हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 32 की, जो कि 22 सितंबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तथा दर्पण सूत्र के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज के कार्यपत्रक को क्या बताना चाहते हैं। तो बच्चों, आज के कार्यपत्रक में हम रेखा चित्र बनाते के कुछ नियमों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ बेसिक नियम है बच्चों, ये आपके कुछ बेसिक नियम दिए हुए हैं यहाँ से। जैसे कि कोई भी दो परावर्तित प्रकाश किरणों का प्रच्छेदन बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति देता है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रकाश किरणों को लिया जा सकता है। यानी कि बात कर रहा है, ऐसे होने पे ये वाली जो लाइनें बनती हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम जो कुछ लकीरें बनाते हैं, ये लाइनों को उनके बारे में बता रहा है। फिर है दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो यानी कि एक जगह ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और दूसरी जगह जाती हुई प्रतीत होगी। यानी कि दोनों में मेन चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, अवतल और उत्तल में दोनों में अलग अलग स्थिति होंगी। फिर है अवतल दर्पण में फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण या प्रकाश किरण जो उत्तल दर्पण में फोकस की ओर जाती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। और फिर है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस जाती है। और आखिरी है आपका अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में बिंदु P दर्पण के ध्रुव की तिरछी अपवर्तित प्रकाश किरणें तिरछी परावर्तित होती हैं। बच्चों, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पहले ये खाली पढ़नी है ताकि आपको ये समझ में आ सके, क्योंकि जब हम इमेज फॉर्म करते हैं तभी आपको ये समझ में आएगी। तो अब एक बार देख लेते हैं। गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र प्रतिबिंब की स्थिति के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक अध्याय 10 को देखें। तो इमेज देख लेते हैं हम अब कैसे बन रही है, क्योंकि इन सब चीज़ों को पढ़ने पर आपको इतना समझ में नहीं आएगा जितना कि आप इमेज देखने के बाद में समझ पाएंगे। तो चलिए जरा इमेज देखते हैं बच्चों। ये अंग्रेजी या इंग्लिश मीडियम की है पिक्चर जो मेरे पास अवेलेबल हो रही है। इस पर आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के बारे में पता चलेगा, यानी अवतल उत्तल दोनों के बारे में पता चलेगा। इमेज कैसे कैसे फॉर्म हो रही है, पोजीशन दी है उसकी ऑब्जेक्ट की, ये इमेज की पोजीशन है, साइज कैसा है, और उसका आखिरी में देता है बच्चों ये कि नेचर इमेज कैसी रहेगी। अच्छा, अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये कर क्या रहा है कि बहुत दूरी से आगे की साइड में ऑब्जेक्ट को लेकर के आ रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाएगी, यानी कि सी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, ये बराबर इमेज का बनेगा बच्चों। तो इस तरह की ये इमेज इसकी है और एक नीचे दी हुई है बच्चों। ये दोनों इमेज आप जब बनाएंगे तो आपको चीज़ों का पता चलता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। इसे आप अपनी किताबों में हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जरा बात कर लेते हैं दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, दर्पण से बिंब वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस। और वक्र त्रिज्या r तथा फोकस की दूरी में संबंध क्या है, f बराबर r/2। एक दूसरी चीज जो रहती है वो है गोलीय दर्पण का आवर्धन। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई पर अनुपात होता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई h डैश, और h से आप डिनोट कर सकते हैं इसे, अथवा m बराबर -v/u। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है बच्चों, वो ये है कि m का मान ऋणात्मक तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, और m का मान धनात्मक तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। कथन सही है कि गलत है ये बताना पहले मैं आपको। तो पहला, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण से होकर गुजरती हैं। तो ये आपका सही है बच्चों। फिर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु P दर्पण के ध्रुव पर तिरछी अतिरिक्त किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित करती है।
तो ये गलत है आपका। फिर है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में निर्देशित किरण परावर्तित के बाद उसी पाथ पर लौट जाती है, तो ये सही है। ठीक है बच्चों। फिर आपका यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे R बराबर हो गया आपका 40, फॉर्मूला है हमारा F बराबर R/2, तो ये बराबर हो गया 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है अवतल दर्पण आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बीम की स्थिति होगी तो उस इमेज में से आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, जो मैंने इससे पहले दिखाई थी आपको बच्चों। तो इसमें कैसी होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में। फिर है प्रतिबिंब की स्थिति C पर तथा बीम के समान आकार की प्रतिबिंब बीम के समान आकार की है, बीम की स्थिति होगी। तो ये कैसी होगी बच्चों, ये आपकी वक्रत केंद्र पे होगी। फिर है एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, तो एक वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है हमेशा, वो उल्टा होता है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। थैंक यू।